मैं राजेश शर्मा, छोटे चौक निवासी। हम पिछले 7-8 साल से मतलब यहाँ पे एक हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उन्होंने कुत्ते मतलब बाज़ार से कोई मतलब बीमार कुत्ता है उठा के घर में ला के रखे हुए हैं। क्योंकि 30-40 कुत्ते हैं एट प्रेजेंट भी। और उन्होंने उन्होंने इतना परेशान कर रखा है, मतलब बाहर से गंदगी उठा के लाते हैं, किसी को गली के अंदर आने नहीं देते हैं। और मतलब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी केस किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मतलब एसडीएम साहब के पास। उन्होंने केस मतलब उनसे हम जीत भी गए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको बोला है, क्या नाम है, कमेटी को, कोई असर नहीं हुआ। 3-4 बार हमने मतलब वर्बली भी जाके बोला है, डी साहब को भी बोला, इनको भी, कमेटी को भी बोला है, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। मतलब सारे के सारे बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि मतलब इसका जल्द से जल्द कोई समाधान हो। थैंक यू। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। हम छोटे चौक वार्ड नंबर 11 से रहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि जिन्होंने बहुत से कुत्ते पाल रखे हैं। हम स्कूल जाते हैं तब वो हमारे पीछे पड़ते हैं, और ट्यूशन जाते हैं तब भी हमारे पीछे कुत्ते पड़ते हैं। और यहाँ पर जब हम बीमार भी पड़ जाते हैं, और जब पड़ते हैं तब कुत्तों की भौंकने की बहुत सी आवाज़ आती है। ये हम छोटे चौक में यहीं रहते हैं। हमारा मेरा तो साथ ही इनके जहाँ मेरे किचन है ना, उसके साथ ही एग्जॉस्ट, इतनी गंदी बदबू आती है। मैं सब्जी तक, हम 3 टाइम में मतलब एक टाइम में खाना खाते हैं, जो सच बात बता रहे हैं आपको। हमने बहुत बार इनकी कंप्लेंटें कर दी है और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं करते। कमेटी को इतने नोटिस आ चुके हैं, कमेटी वाले भी कुछ नहीं करते। और पति मेरे फैक्ट्री में जाते हैं, मैं खुद सिलाई का काम करती हूँ। मेरे पास बहुत सारा काम था, जिसके कारण कुत्तों के डर से लेडीज़ या कोई काम करने वाला कोई भी नहीं आता। अब मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं रहा, मेरा बिल्कुल काम ख़त्म हो चुका। और जो मेरी किचन है, मेन प्रॉब्लम तो वही है कि जब किचन के साथ ही जब भी मैं खाना भी बनाती हूँ ना, खाना बनाते हुए मतलब एग्जॉस्ट चलाना है ना, तो बाहर से कुत्तों की स्मेल आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को तो ये आ रही है। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हमने इतनी बार कंप्लेंट कर दी इनकी, इतनी बार। ये 4 कुत्तों को लेके गए थे, उन चारों कुत्तों को वापस ला दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम तो, बहुत ज़्यादा। इनके पास 30 से 40 कुत्ते, तो 40 तो बड़े-बड़े होंगे, 30-35-40 कुत्ते। और बाकी इनके छोटे से बड़े बहुत सारे हैं। हम तो बाथरूम करने के लिए बाहर भी नहीं निकल सकते हम, वहाँ भी कुत्ते काटने को आते हैं। अगर मैं अपने घर में झाड़ू भी लगाती हूँ, मेरे पास तो फुल प्रूफ, फुल वीडियो, जहाँ मैं बता रही कि हम 3 टाइम में 1 बार खाना खाते हैं, सिर्फ लंच। शाम के टाइम कभी-कभार खाते हैं बच्चे खाना, छोटे बच्चे हैं अभी। एक बच्चा 13 साल का है, एक बच्चा 11-12 साल का है, और एक बच्चा +2 वाला है, और उसकी इस टाइम +2 की स्टडी है। आप देखो किस टाइम वो पढ़ेगा। रात को 2-3 बजे तक इनके कुत्ते भौंकते रहते हैं, और सुबह ही 7 बजे शुरू हो जाते हैं भौंकने। हम गेट से बाहर ही नहीं निकल सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम वार्ड नंबर 11 के हैं। मेरा नाम कल्पना शर्मा है। तो यहाँ पे क्या है, हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो चारों तरफ जो है कुत्तों का माहौल है। मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, हम सारी रात तो सो नहीं पाते, पीछे पड़ जाते हैं। और दुर्गंध इतनी आती है कि जो गेस्ट वगैरह भी है वो भी आने से हमारे घर में हिचकिचाते हैं। हमने प्रशासन से कई बार आग्रह किया, लेकिन किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। और कई बार तो ऐसा होता है, हम स्कूल, जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ तो रास्ते में ही डाइपर वगैरह पड़े होते हैं। तो अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। आपसे आग्रह है कि या तो इस समस्या का समाधान किया जाए। अगर यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। और विवेक शर्मा के द्वारा जो है, एक व्यक्ति के द्वारा ही कुत्ते पाले गए हैं। हमारा मतलब अंदाज़ा है 40 का, 40 से ज़्यादा ही है। और हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। यहाँ पे बीमारी भी फैलने की आशंका पूरी तरह से फैली हुई है। तो और कुत्तों के बारे में, कुत्तों के बाल भी कई बार गिर जाते हैं, तो जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो घर में भी आ जाते हैं। और कई बार तो कुत्ते गेट खोल के भी हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो हम मतलब कपड़ा क्या, मास्क भी काम नहीं आता इसके लिए। हम बहुत परेशान हैं इसके लिए। नाम मेघा रतन है। मैं वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ। यहाँ पे हम सब बहुत परेशान हैं कुत्तों से। यहाँ कम से कम 30 या 40 कुत्ते तो हैं,
जिन्होंने सबका आना जाना बहुत मुश्किल किया हुआ है। कोई सिलेंडर वाला आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, कुछ भी काम होता है, सब आने से मना करता है यहाँ पे, सिर्फ इन कुत्तों की वजह से। यहाँ से कोई बाहर आएगा तब भी वो पीछे पड़ेंगे, यहाँ से कोई अंदर आएगा तब भी वो पीछे पड़ते हैं। कोई डंडा लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, स्मेल बहुत गंदी है यहाँ पे। लोग बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है सब लोगों का, बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ पे लोग। इतने कुत्ते हैं और ये हटाते भी नहीं हैं इन कुत्तों को यहाँ से, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है ढंग से इनकी वजह से। और हमने प्रशासन को भी इसकी कंप्लेंट की थी, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये लोग लड़ते हैं, बहुत गंदा लड़ते हैं, बहुत बदतमीजी भी करते हैं, बहुत गंदा भी बोलते हैं। यही होनी है बाकी सारे अंदर बंद करके रखे हुए हैं। निकलना ही मुश्किल है, पीछे पड़ते हैं कुत्ते। कल मेरे को अच्छा दूध खा रखा था। मैं राम कुमार सैनी हूँ। मैं जिस व्यक्ति ने यहाँ पे गली में वार्ड नंबर 11 में असंख्य कुत्ते अपने 2 कमरों के घर में रखे हुए हैं, उसके बिल्कुल सामने बाज़ार में मेरी एक छोटी सी बिजनेस के स्थान है। और हम करीब पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस व्यक्ति ने जो ये कुत्ते पाले हैं, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके ये ले आता है सारे जो भी बीमार कुत्ते होते हैं, और फिर उनको बड़े गंदे ढंग से इसने रखा हुआ है, जिससे क्या हो गया सारे एरिया में इतनी फॉल स्मेल आ रही है कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि दुकान पे बैठना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे लिए एक कंटिन्यूस टॉर्चर हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि करीब 1.5-2 साल पहले आदरणीय मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब ने भी एक ऑर्डर पास किया था। मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों ने वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलाई थी, और उसमें एक क्लियर कट ऑर्डर पास हुआ है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल को उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस व्यक्ति के यहाँ से कुत्ते एविक्ट कर दीजिए, और उनको जहाँ भी रखना है, जैसे भी म्यूनसिपल कमेटी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उनको करीब 1.5 साल पहले ही यहाँ से साफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं रेंग रही है और ना ही कमेटी के कान पे जूं रेंग रही है। एक बार आए थे यहाँ पे गली में, पुलिस को भी साथ लेके आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बस दिखावे के लिए 4-5 इसके कुत्ते उठा के ले गए और बोला कि जी हमें तो सर्च वारंट चाहिएगा। देखिए, मैं भी कानून पढ़ा हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट, थोड़े साल प्रैक्टिस भी की है। जब एक ऑर्डर किया हुआ है एविक्शन के लिए तो उसमें कोई सर्च वारंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने भी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने भी आके बहाना बनाया कि जी ये तो एग्जीक्यूटिव, हमें तो सर्च वारंट अप्लाई करना पड़ेगा, और ये बता के यहाँ पे थोड़ा 2-4 कुत्ते उठा के और चले गए। और ये इस बात को करीब 6 महीने हो गए होंगे, उसके बाद से आज तक कोई यहाँ पे नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति। और जो भी लोग बाज़ार से गुजरते हैं, आप कृपया एक वीडियो बाज़ार की भी बनाना, लेडीज़ आएंगी वो दूर से ही मुंह पे दुपट्टा रख लेती हैं। हालत ये है दूर दूर तक। इससे हम लोगों का क्या हो रहा है कि हमें तो चलो जो टॉर्चर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारा बिजनेस भी सफ़र कर रहा है। जो व्यक्ति मेरे से सामान लेना चाहता है
वो बदबू के चक्कर में वो आगे बड़ा चौक से जाके ले लेता है या